है आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती अपडेट जो है जानकारी भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो है सिंचाई विभाग में अमीन पटवारी के पदों पर जो है भर्ती होना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी से रिलेटेड अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी जो है मिलने वाला है। तो यदि आप अमीन पटवारी बनना चाहते हैं जो जल संसाधन विभाग में आता है, आप अमीन पटवारी बन सकते हैं। किस तरीके से आपको जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, कौन कौन से बुक से आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना है जिससे आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए, तो सभी जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स में यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें जो है आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें आयु सीमा की, तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं। वहीं हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है सीधी भर्ती होता है, डायरेक्ट भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम पे अच्छे से नंबर लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आगे मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में आपके जो है माइनस मार्किंग होते हैं, निगेटिव मार्किंग होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से जो है बच के रहना है। आपको सही क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है। अगर आप गलत जो आंसर सॉल्व करेंगे, अगर उन क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स जो है कट जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हिंदी से आपके एग्जाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर से जो है 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही गणित से जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रीजनिंग, सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के प्रश्न आएंगे। समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो 10 अंकों के प्रश्न आएंगे, इसमें आपका हिंदी से पूरा व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, हिंदी की तैयारी करेंगे, तो आपको हिंदी के संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश 10वीं से दिशा पब्लिकेशन के बुक से तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसेंशियल इंग्लिश 10वीं से दिशा पब्लिकेशन की बुक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉपुलर, बेस्ट बुक्स है, जिससे स्टडी आपका बेहतर हो पाएगा। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, बेनिफिट्स होगा। तो कंप्यूटर्स में जो 20 अंकों के प्रश्न आएंगे, इसमें अपना कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, लेज़र, जेट, अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, लाइनक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए और आपको जो है कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी, नॉलेज मिल जाएगा।
अब बात कर लें आपके गणित के ज्योतिष अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित में आपका परिमेय अपरिमेय संख्याओं का वर्ग घन गुणनखंड वर्गमूल घनमूल तथा घातांकनीय महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक बीजगणित बेलन शंकु घन घनाभ अवसर चाल समय तथा दूरी, तो इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, ताकि आपके गणित की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इससे आपके एग्जाम में 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो अच्छा आप जो है सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से तैयारी करेंगे तो इसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल आपके रीजनिंग से रिलेटेड कंप्लीट तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम में 35 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले आपको जो है टूटेजा ट्यूटोरियल्स का बुक लेना है, जिससे आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर्स की बात करें तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो आपके एग्जाम में 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपका बुक लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में सभी जानकारी मिल पाएगा। तो इन सभी से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बहुत अच्छे से होगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को कंटिन्यूस नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो है मिलते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड्स अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर हम सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो इन सभी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है और आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई आप कर पाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।